देश की राजनीति में इस वक्त शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कुछ सालों पहले उनकी पार्टी उनके भतीजे ने तोड़ दी थी और जब पार्टी के विलीनीकरण का मौका आया तो अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। परिवार इस दुख से अभी उबरा ही नहीं था कि राज्यसभा चुनाव की तलवार शरद पवार के सर पर मंडराने लगी है। अगर अजीत पवार होते तो दोनों ही पार्टियों का मर्जर हो जाता और शरद पवार वापस से राज्यसभा बड़े ही आसानी से चले जाते। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उनकी पार्टी राज्यसभा में जीरो ना हो जाए, और ऐसा होता है तो ये शरद पवार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चोट होगी। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या शरद पवार की एनसीपी राज्यसभा में सांसद विहीन हो जाएगी और किस तरह से उनकी पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले शरद पवार के दोनों सांसदों का कार्यकाल खत्म। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 19 सीटें हैं, जिनमें से 7 सदस्य 2 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, यानी कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और इनमें सबसे बड़ा नाम है शरद पवार। उनके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी, फौजिया खान, रामदास अठवले, भागवत कराड़, रजनी पाटिल और धैर्यशील पाटिल का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। लोकसभा में एनसीपी एसपी के 8 सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में उनकी मौजूदगी लगभग खत्म होने की स्थिति में है, क्योंकि शरद पवार और फौजिया खान दोनों का ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनके पास अकेले अपने दम पर एक भी कैंडिडेट को वापस राज्यसभा भेजने के वोट नहीं है। एमवीए से बात नहीं बनी और अजीत पवार की पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला तो शरद पवार की पार्टी का राज्यसभा का सफर खत्म हो जाएगा। एक तरफ सेहत, दूसरी तरफ मजबूरी। 85 वर्षीय शरद पवार हाल ही में पुणे के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। वे कैंसर सर्वाइवर हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। सवाल यही है कि क्या वे फिर से राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं। बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि पार्टी के कार्यकर्ता और उनके सहयोगी चाहते हैं कि पवार फिर से राज्यसभा जाएं। उनका कहना है कि पवार ने 6 दशक से ज्यादा समय तक सार्वजनिक जीवन में काम किया है और उनका अनुभव देश के लिए जरूरी है। शरद पवार 7 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा और 5 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। ऐसे में उनका राजनीतिक अनुभव बड़ा ही माना जा सकता है और इसका असर भी बहुत होगा। आपको बता दें कि अगर शरद पवार राज्यसभा के सदस्य नहीं बनते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया है और ऐसा करने से उनके कार्यकर्ताओं में एक गलत संदेश जाएगा, जिससे पार्टी और भी कमजोर हो सकती है। इतना ही नहीं, अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी के लोकल कार्यकर्ता भी शरद पवार की ओर ही देख रहे हैं। एनडीए के अंदर मतभेद। समस्या महाविकास आघाड़ी के भीतर संतुलन की भी देखी जा रही है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी को मिलाकर उनके पास 46 ही विधायक हैं, यानी वो चाहे भी तो सिर्फ एक उम्मीदवार से ज्यादा उम्मीदवार को चुनाव नहीं जिता सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के पास 20 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 और एनसीपी एसपी के पास करीब 10 ही विधायक हैं। संख्या के लिहाज से उद्धव ठाकरे की पार्टी मजबूत है, लेकिन शरद पवार का राजनीतिक कद बड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि गठबंधन किसे प्राथमिकता देगा। दावेदारी तीनों की बनती है, लेकिन सीट सिर्फ एक ही है। यही अंदरूनी खींचतान की असली वजह भी बन चुकी है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ने ही अपने अपने लिए राज्यसभा की सीटों की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि किन हालातों में शरद पवार को मिल सकता है समर्थन। अगर शरद पवार और फौजिया खान का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता है तो राज्यसभा में एनसीपी एसपी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं बचेगा। यही उनका सबसे बड़ा तर्क होगा। आपको बता दें कि दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के अन्य सांसद पहले से ही राज्यसभा में मौजूद हैं। उदाहरण के तौर में संजय राउत का कार्यकाल 2028 तक है, जबकि कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी 2028 तक राज्यसभा के सांसद रहेंगे। ऐसे में एनसीपी एसपी ये दलील दे सकती है कि गठबंधन का संतुलन बनाए रखने के लिए उनके उम्मीदवार को चुना जाए। किसको चुनेगी एमवीए, ये भी आपको बता देते हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर विकल्प सिर्फ एक हो तो क्या प्राथमिकता शरद पवार को मिलेगी या फिर उद्धव ठाकरे को। शरद पवार का राष्ट्रीय कदर राजनीति में बड़ा है, लेकिन सहयोगियों के मन में उनके अगले कदम को लेकर संशय भी रहा है। यदि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेतृत्व को ये आशंका रही कि आगे चलकर समीकरण बदल सकते हैं तो वे फैसला लेने में हिचकिचा सकते हैं। तो इस तरह से शरद पवार को लेकर भी संशय बना हुआ है। आपको बता दें कि शरद पवार की जो इमेज रही है उसमें शरद पवार कौन सी पार्टी के साथ कब समर्थन करेंगे, इसको लेकर लोगों के मन में डाउट तो रहा है और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें इस वक्त उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के मन में भी आती होगी। आपको क्या लगता है कि क्या शरद पवार की पार्टी राज्यसभा में 0 हो जाएगी और क्या शरद पवार को एक बार फिर से मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।